नमस्कार। मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, किंतु जो वह पाप करता है, जो कर्म करता है, कभी कभी उसका दोषारोपण वह दूसरों पर करता है। लेकिन मनुष्य ही कर्म का उत्तरदायी होता है और अपने द्वारा किए गए पाप को वह स्वयं भोगता है। इसी संदर्भ में मैं रीता उपाध्याय आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक माली था, उसका नाम था हीरा लाल। हीरा लाल के पास एक बहुत बड़ा सा बागीचा था। बागीचा बहुत ही खूबसूरत था। उसका बागीचा इतना खूबसूरत था कि लोग दूर दूर से उसके बागीचे को देखने आते थे और उसे धन मुद्रा भी देते थे। बड़े बड़े धनाढ्य सेठ और जमींदार उसके बाग में सैर करते और उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर जाते थे। इस तरह से उसकी आजीविका चलती थी और बहुत खूबसूरत फूल को वह बाजार में बेच भी आता था। उसे अपने बाग से इतना प्रेम था कि वह कहीं नहीं जाता था। वह सारे दिन और रात बाग में ही व्यतीत करता था। उसने बाग की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दीवार चारों तरफ बनवा रखा था ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। उसने अपने बाग में 2 गेट लगवा रखा था, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा गेट तभी खुलता था जब कोई धनाढ्य व्यक्ति या जमींदार की सवारी आती थी, तो बग्घी के आने जाने के लिए वह बड़े गेट को खोल देता था और छोटा गेट स्वयं के आने जाने के लिए उपयोग करता था। दोनों गेट वह बंद रखता था। छोटे गेट का उपयोग वह अपने आने जाने के लिए करता था, लेकिन उसे भी बड़ा ही सावधानी से बंद रखे रहता था और बीच बीच में उसे देखता था कि कहीं गलती से खुला तो नहीं रह गया। एक दिन वह बाग में काम कर रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज आई। उसने देखा एक बिल्ली इधर से उधर मचा रही है और फूलों को नष्ट कर रही है। उसे देखकर गुस्सा आया। उसने बिल्ली को मारने के लिए डंडा उठाया और उसके पीछे दौड़ा। बिल्ली तो फुर्तीली होती ही है। बिल्ली इधर से उधर दौड़ लगाती रही और चहारदीवारी के पार कूदकर गायब हो गई। फिर वह अपने बगीचे में काम करने लगा। इसी बीच में बंदरों के झुंड से एक छोटा बंदर भटक कर बगीचे में आ कूदा। अब उसने इधर उधर फलों को खाना शुरू कर दिया। हीरा लाल ने डंडा उठाया बंदर को भगाने के लिए, लेकिन बंदर भी बड़ा ही शैतान था। उसने ढेर सारे फल उसके नष्ट कर दिया। खाया कम और बिखेरा ज्यादा। किसी तरह हीरा लाल ने उसे भी भगाया और बैठकर काम करने लगा। अब वो थका तो था ही, बैठा सुस्ता रहा था, अधेड़ भी था। अब उसकी ताकत भी क्षीण हो चली थी, लेकिन बाग की सुरक्षा के लिए बहुत ही तत्पर रहता था। उसी समय छोटे छोटे बच्चों का झुंड आया और चहारदीवारी से 3-4 बच्चे कूद पड़े। वे अमियां तोड़ तोड़ कर अपने जल्दी जल्दी जेब में भरने लगे। रामलाल ने डंडा उठाया और सोचा कि 2-4 को तो पीट ही डालो। बच्चे बड़े फुर्तीले थे, छोटे छोटे बच्चे थे। वे जल्दी जल्दी अमियां लेकर हीरा लाल के ललकारने पर भाग निकले। हीरा लाल ने सोचा कि 1-8 बच्चों को पकड़ ले और उनके बारे में पता करे कि वे किस घर के हैं और जाकर उनके घर में उलाहना दे और हर्जाना भी वसूले। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। हीरा लाल जोर से चिल्लाया। बच्चे तो शैतान होते ही हैं, चुलबुले नटखट। वे उनकी नकल उतारते हुए भाग गए। अब हीरा लाल को बहुत ही गुस्सा आया। वह अपनी कुटिया के बाहर पड़ी हुई चारपाई पर लेट गया। उसकी आंख हल्की लगी ही थी। पता नहीं कहां से एक गाय इसी बीच में घुस गई और उसने फूल पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। अब उसकी तंद्रा टूटी तो वह गाय को देखकर बुरी तरह भड़क गया। उसने सोचा पहले बिल्ली को भगाया, फिर बंदर ने उत्पात मचाया, फिर बच्चों से निपटा, अब ये गाय कहां से आ पड़ी। उसने गाय को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। अब गाय इस आक्रमण को नहीं झेल पाई।
और वह गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो हीरालाल ने उसे जमकर पीटा, खूब जमकर पीटा। अचानक उसने देखा कि गाय हिलडुल नहीं रही है, निष्प्राण हो गई क्या। यह सोचकर उसने झुक कर देखा तो देखा वास्तव में गाय मर गई थी। उसकी जीवा एक तरफ लटक गई थी। अब वो घबरा गया, सोचा कि गाय को तो मैंने मार डाला। अब उसे बड़ा अफसोस होने लगा, क्योंकि वह जाति से ब्राह्मण था। उसने कहा कि गाय की हत्या का पाप मुझ पर ही लगेगा। अब वो डर गया, मन ही मन पश्चाताप करने लगा। उसने सोचा कि अभी गाय को मैं कहीं उठाकर ढक दूं घसीट कर, और जब रात्रि होगी तो उसे मैं जमीन खोदकर दफना दूंगा। यही सोचकर उसने गाय को घसीटा और झाड़ियों में ले जाकर ढक दिया। और फिर उसने सोचा कि जाने दो, यह हत्या तो मैंने नहीं की है, मेरे हाथों ने किया है, और हाथों का अधिष्ठाता इंद्र है, तो इंद्र को ही इस हत्या का पाप लगेगा। यह सोचकर उसने मन ही मन बुदबुदाया। इस बात को स्वर्ग में बैठे इंद्र ने सुन लिया। इंद्र ने सोचा इसे एक सबक सिखाना चाहिए, उसे उचित दंड देना ही चाहिए। अब यह सोचकर कि इंद्र को ही हत्या का पाप लगेगा, बूढ़े ने अपनी कमर सीधी की और धीरे धीरे अपने बाग में काम करने लगा। उसी समय दरवाजे पर थाप पड़ी। उसने बड़े से दरवाजे को खोला, देखा कि एक धनाढ्य व्यक्ति महंगे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर खड़ा है। उसने दरवाजा खोल दिया और उसे प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, कहा कि मैं यहाँ से जा रहा था तो आपके बाग की हल्की सी झलक मुझे दिखाई दी। बाग से बड़ी सुगंधित बयार आ रही है और बाग के फूल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्या मैं इसके अंदर आ सकता हूँ? इस पर हीरालाल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने बाग में उस वृद्ध व्यक्ति को चारों ओर घुमाया और फूलों और पेड़ों की विशेषताएं बताने लगा। वृद्ध व्यक्ति घूमने लगा, चारों तरफ घूमने लगा। अचानक वह झाड़ियों की ओर बढ़ चला। हीरालाल ने कहा कि नहीं, वहां मत जाइए, वहां देखने लायक कुछ नहीं है, जितना देखना था आप देख लिए, अब आप कृपया जाइए। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो पूरा देखूंगा। अब वो अचानक तेजी से झाड़ियों में घुस गया। झाड़ियों में देखा एक गाय मरी पड़ी है। उसने कहा कि यह क्या है? उसने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है। उसने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने, कि अरे यहाँ तो गाय मरी पड़ी है, इसे कौन मारा है? इस पर वृद्ध व्यक्ति को हीरालाल ने उत्तर दिया कि गाय को इंद्र ने मारा है। इस पर इंद्र, जो बूढ़ा व्यक्ति था वह इंद्र के रूप में था। तो इंद्र ने कहा कि बताओ इंद्र ने कैसे मारा? इस पर हीरालाल ने कहा कि चूंकि हाथों का अधिष्ठाता इंद्र है, इसीलिए गाय की हत्या का पाप इंद्र को ही लगेगा। अब इंद्र को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मैं ही इंद्र हूं, और वे अपने असली रूप में आ गए। अब यह देखकर हीरालाल डर गया। उसने कहा कि मैंने नहीं मारा है। तो कहा कि बताओ, मैंने तुमसे पूछा था कि यह बगीचा किसने तैयार किया है, यह बगीचा किसका है? तो तुमने कहा मेरा है, मैंने इसे तैयार किया है। तो जब तुमने मारा है तो तुम्हारे पाप का फल इंद्र को कैसे लगेगा? अब हीरालाल बहस करने लगा कि चूंकि हाथ का अधिष्ठाता इंद्र है तो हत्या का पाप इंद्र को ही लगेगा ना। इस पर इंद्र ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुमने स्वयं अपने इन दोनों हाथों से गाय को मारा है कि नहीं, बताओ। अब हीरालाल लज्जित हो गया। वह सिर झुकाकर बोला, हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई। अच्छा, जो कुछ तुम्हारे हाथों ने किया वह तो तुम्हारा है, और जो कुछ बुरा किया यह मेरा है। ऐसी बुद्धि भला तुम्हें किसने दी? इंद्र ने पूछा। हीरालाल कुछ न बोल सका। इंद्र गरज उठे, धोखे में न रहना हीरालाल, तुमने गाय मारी है, इसलिए गो हत्या का पाप तुम्हें लगेगा, समझे? और अगले जन्म में तुम्हें गाय के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हारी भी इसी तरह
हत्या की जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए और हीरा लाल फूट फूट कर रोने लगा। कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।